हे दोस्तों, तो चलिए मैं आपको लेकर चलती हूँ जयपुर की खूबसूरत वादियों में। आपको बहुत अच्छा लगेगा। ये हमारे संडे की ट्रैकिंग का एक वीडियो है जो मैं आपके साथ शेयर कर रही हूँ। रिक्वेस्ट रहेगी आपसे, प्लीज़ फॉलो कीजिएगा एंड सब्सक्राइब कीजिएगा एंड लाइक कीजिएगा। देखिए, तो हमारा ट्रैक बहुत ही कठिन था। विकट रास्तों से होकर गुजर रहे थे हम। ऐसा लग रहा था जैसे मैन वर्सेस वाइल्ड वाला सीन हो रहा हो। फिर भी हम सब में जोश बरकरार था। बहुत बड़ी टीम थी हमारी। और जैसा कि आप देख पा रहे हैं वीडियो में, रास्ते बहुत ही छोटे छोटे से थे, झाड़ियों के बीच में से थे। हमें झुक झुक के निकलना पड़ रहा था। फिर भी हम लोग इसको एंजॉय कर रहे थे। मैंने सोचा नहीं था कि इतना मुश्किल ट्रैक होगा ये, पर था। लेकिन मैंने एंजॉय किया खूब, बिकॉज़ हमारा ग्रुप बहुत ही अच्छा था ट्रैकिंग वाला। और जैसे जैसे इन झाड़ियों से हम निकले, हमको सबको पता चला कि जीवन में झुककर ही चलना चाहिए। खड़े और लोग जो होते हैं वो गिर जाते हैं। आगे चलिए, देखिए अब यहाँ दलदल आ गया है। एक पॉइंट पर तो हमें ऐसा लगा था कि अब हम आगे नहीं जा सकते, बिकॉज़ बहुत ही बड़ा पानी का तालाब सा भरा हुआ था और रास्ते सारे बंद थे। फिर हमने एक छोटा रास्ता दूसरा खोजा जो कि दलदल से होके था। तो बहुत ही सावधानी से हम लोग यहाँ से निकल रहे थे, बिकॉज जो स्पॉट शूज़ हमने पहन रखे थे वो गीले होने का पूरा संभावना थी। और जैसा कि हम देख रहे हैं वीडियो में, गीले हो भी गए थे। और अब देखिए, जैसे ही हम दलदल से निकले हैं, फिर हमने एक बहुत ही बड़ा फुटमार्क देखा जो हो सकता है किसी जंगली जानवर का हो। थोड़ा सा हम घबराए भी थे, बिकॉज चारों तरफ से बंद रास्ते थे और घना जंगल था। तो ऐसा ना हो शेर आए और हमें खा जाए। पर हाँ, हम बढ़ते जा रहे थे। जितने कठिन रास्ते थे उतना ही हम सब में जोश बरकरार था। और इसी जोश के कारण हम उन कठिन टेढ़े मेढ़े रास्तों से, जहाँ की फिसलन भी थी, हम गुजरते जा रहे थे। विकट रास्तों से गुजरते हुए हमने देखा कि अचानक हमारे सामने से एक लंबा रास्ता जा रहा था। उसी रास्ते पर हम हो लिए। थोड़ा सकड़ा था, पर जैसा कि आप देख रहे हैं, बहुत ही टेढ़ा मेढ़ा होते हुए भी थोड़ा झाड़ियों से दूर था। तो हमने यही रास्ता प्रेफर किया। और हमने अचानक देखा कि हमारे सामने कई सारी हड्डियाँ पड़ी हुई थी। जैसा कि आप देख रहे हैं, मुझे ऐसा लगता है 2 जानवर थे ये। दोनों के अलग अलग अस्थि मज्ज दिखाई दे रहे हैं आपको। अब देखिए, हमने फिर से झाड़ियों के अंदर से निकलना प्रारंभ कर दिया है। ये झाड़ियाँ हमारा पीछा नहीं छोड़ रही है। छोटा रास्ता है, ऐसा लग रहा है जैसे हम गुफाओं में से निकल रहे हैं, लेकिन गुफा नहीं थी, झाड़ियों से बना हुआ रास्ता था। मैन वर्सेस वाइल्ड की याद दिला रहा था, पर सभी को मज़ा भी आ रहा था। और यहाँ जब मैं निकली तो मेरा बैग जो है उलझ गया था, थोड़ा सा फट भी गया था। खैर कोई बात नहीं, ऐसा होता रहता है लाइफ में। अब देखिए, निकल रहे हैं हम लोग अभी तक इसी में से। 2 बार ऐसा हमारे साथ हुआ एंड फिर भी हम लोगों ने ऐसा आराम से उसमें से निकले हैं, झाड़ियों से उलझते हुए। और ये भैया थे, इनके पास स्पीकर था और खूब तेज़ से इन्होंने म्यूज़िक बजा रखा था। अभी मैंने फ़िलहाल इसमें म्यूट कर दिया है, पर आप देख पा रहे होंगे इनकी म्यूज़िक की आवाज़ बहुत लाउड थी। किसी ने कहा, अरे यार तुम निकलो यहाँ से, म्यूज़िक में क्या। फिर लो, हम दलदल में फिर से फंस गए। जो कि हमारा ट्रैक मैनेजर था, उसने कहा सब लोग लाइन में लग जाओ। हम लोग सब लाइन में लग गए थे कि बारी बारी से सब आइए ताकि कुछ फिसल ना जाए। फिर भी हमारे ग्रुप में एक लड़का था जो 2 से 3 बार फिसल गया था। सब फिसले थे, तकरीबन 8-10 जन थे जो फिसल गए थे। और फिसलन का भी उन लोगों ने सबने एंजॉय किया कि चलो अच्छा है। कुछ ने तो बाद में इस कीचड़ में छलांग भी लगा दी थी। और जैसा कि आप देख पा रहे थे, एक बार तो पत्थर रखे गए थे ताकि रास्ता बने, बाद में ये पत्थर फेंके जा रहे थे ताकि एक दूसरे को भिगो दिया जाए। मौसम बहुत ही सुहावना था, धूप नहीं थी और धूप नहीं होने के कारण से हमें अच्छा लग रहा था। और फाइनली हमें ऐसा लगने लगा है कि हम बाहर हो रहे हैं और एक खुला रास्ता आया। और ये देखो, ये भैया को तो इतना मज़ा आया कि दौड़ने लगे जबकि थक गए थे। फिर भी खुले रास्ते को देख के थोड़ा सुकून आया। आखिर हम निकल गए बाहर। और बाहर निकलने का जो अपना ही एक वो एक्साइटमेंट था। और फिर से हमने कुछ हड्डियाँ देखी, पर ये वो नहीं थी, ये भी कोई जानवर ही था। मैं भी, हाँ, चीता या शेर कुछ रहे होंगे। ये देखो साहब, भाई साहब दौड़ रहे हैं जैसे जीवन में कभी खुला रास्ता नहीं मिला हो।
मैं यहाँ बातें करते हुए जा रही हूँ। फाइनली हम हमारे डेस्टिनेशन यानी हमारी मंजिल तक हम पहुँच गए हैं और बहुत ही खूबसूरत सा एक किला भी आपको देखने को मिलेगा। तो फाइनली हम अपने डेस्टिनेशन पर जब पहुँचे तो सुकून की सांस ली हमने कि चलो अब कुछ देर हम रुकेंगे यहाँ पर और थोड़ा पानी वानी पिएंगे और फिर वापस से यहाँ रुकने के बाद थोड़ी देर हम निकलेंगे मंदिर के लिए। तो जैसा कि आप देख रहे हैं अभी हम पहुँचे नहीं हैं, पहुँचने वाले हैं। आप देखिएगा अभी हमारा रास्ता ख़त्म हो रहा है, मंजिल हमें मिलने वाली है। वो सामने मंजिल है, साइड में दिख रही होगी आपको वीडियो में, थोड़ी देखिए अभी आपको दिखाई देगी। बिल्कुल सामने देखिए वो एक प्राचीन किला है। हम किले में पहुंच गए हैं। एक गुरुदेव मिले हैं जो योग सिखा रहे हैं, बता रहे हैं कि हमें तालियां कैसे बजानी चाहिए। कह रहे नाभि के समक्ष हाथ रखिए और फिर ज़ोर ज़ोर से बजाइए, जब तक आपके हाथ लाल ना हो जाए तब तक आप बजाते रहिए। ये कई सारे रोगों से आपको बचाता है और हमें रोज़ाना व्यायाम करना चाहिए ताकि शरीर स्वस्थ रहे। देखिए इनके शरीर की शक्ति तो आपको दिखाई दे ही रही होगी। बहुत ही इनमें एनर्जी थी। जो कि योग सिखाते हैं बालकों को विद्यालय में, जैसा कि इन्होंने बताया है। और फिर उन्होंने कहा एक कंपटीशन करने के लिए। हमारे में भी एक थे तो उन्होंने उनके साथ प्रारंभ किया था, बट उन्हें कुछ इंजरी थी तो वो कंटिन्यू नहीं कर पाए, पर हाँ प्रयास उन्होंने किया था। उन्होंने बहुत समय तक अपने आप को ऐसे रखा। देखो हंसने का तरीका बताया, जो कि भैया बड़े ही प्यार से हंस रहे हैं हा हा करके। बहुत ही बेहतरीन तरीके से इन्होंने हंस के दिखाया कि हंसा कैसे जा सकता है। फिर देखिए हमारे में जयकारे होने लगे हैं, भारत माता की जय, वंदे मातरम के जयकारे होने लगे। और लास्ट में जाकर तो देखिए जो बात हुई उसमें तो ये कहा तुम मुझे खून दो मैं तुम्हें आज़ादी दूंगा। तब किसी ने कहा अरे भाई तुम आज़ाद हो ऑलरेडी, आज़ाद देश में रहते हो, काय का तुम मुझे खून दो मैं तुम्हें आज़ाद दूंगा। ये तो ऐसे दोनों ऐसे लग रहे थे जैसे मेले में बिछड़े हुए भाई हो। हाँ, पर दोनों को देख के लग ही नहीं रहा था। मैं तो बार बार इनके नाम में भी कंफ्यूज हो रही थी। बाद में मैंने बोला भी, सॉरी भी बोला उनको, यार मुझे आपके नाम में कन्फ्यूजन हो जाता है, बार बार दोनों एक जैसे लगते हो। ये देखो भारत माता की जय बोल रहे हैं। ये मेरे शहर से, इनमें अलग से ही जोश है। इन दोनों के बारे में बहुत सारी चर्चाएँ हुई क्योंकि ये सेम लग रहे थे। देखो वादियाँ कितनी खुशनुमा है, देख के दिल प्रसन्न हो जाता है। इस तरह के ट्रैक पर जाने से आपको एक अलग ही एनर्जी फील होती है। मैं बहुत दिनों बाद ट्रैक पर गई पर मुझे अच्छा लगा। और एक सुरम्य वादियों में जाकर हमें मन की जो शांति प्राप्त होती है वो अलग होती है। ये एक और ग्रुप था जो हमारे साथ मिलना चाहता था कि हम भी आपके साथ हर संडे आए और इस तरह से ट्रैक का आनंद लें। उन्होंने बहुत प्रयास किए, हमारे ट्रैक मैनेजर से बात भी की है कि हम भी आपके साथ आना चाहते हैं। और ये देखिए साहब, बंदर चाचा, मामा कहें जो भी हैं, ये देखिए किसी के हाथ से नहीं खा रहे थे। जैसे ही मैंने दाना मेरे हाथ में रखा तो इन्होंने मेरे हाथ से डायरेक्ट इसमें खा लिया। ये देखिए मैं बातें करते हुए। और हम फाइनली किले से निकल गए हैं जो कि प्राचीन किला है। अब हम मंदिर की ओर जा रहे हैं। मंदिर भी बहुत खूबसूरत था, हनुमान जी का मंदिर था। और मैंने देखा वहाँ पर कई सारे लोग थे, भीड़ बहुत थी, जबकि इतना कठिन रास्ते से होकर आप मंदिर तक पहुँचे हैं तो मंदिर के दर्शन करने में जो आनंद मिला वो अलग ही था। और इतना खूबसूरत मंदिर था, प्राचीन, बहुत ही फैली हुई थी। ये देखिए रास्ते में जब हम निकले तो यहाँ पर हमने एक झरना भी देखा जो बारिश के दिनों में चल पड़ता है। इन लोगों ने हमें आवाज़ें लगाई थी कि आप भी आइए और पानी में नहाइए, पर हम नहीं नहाए, हम निकल गए वहाँ से क्योंकि हमें समय बहुत हो गया था, घर पहुँचना था वापस, मंदिर के दर्शन भी करने थे तो मंदिर में हमें समय लगने वाला था, तो हम वहाँ से निकल गए थे। और ये देखिए फाइनली हम मंदिर पहुँच गए हैं। बहुत ही बड़ा वट वृक्ष है, अच्छा था, मुझे थोड़ा आकर्षित किया तो मैंने इसका वीडियो लिया। ये देखिए हनुमान जी का मंदिर है, तो बोलिए बालाजी महाराज की जय।